प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आपके लिए एक शुभ समाचार। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। कितने कितने और ये 4.25 लाख करोड़ कितने रुपए? 4 लाख करोड़ रुपए। आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने के खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में। इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि 2 दिन पूर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। बाबा गोरखनाथ का तो ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा, खर्चा करेगा, तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, उसका लाभ आपको निरंतर होगा। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है, उसमें चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है, उसमें चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। 5 लाख किसान परिवार। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खास करके राजस्थान के मेरे किसान भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि परसों जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुंची, उसमें चूरू का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से, राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रह
अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा, खर्चा करेगा, तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, उसका लाभ आपको निरंतर होगा। भले वो आज देर कर रहे हो, लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। और अभी की स्थिति के हिसाब से ही 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों के बैंक खाते में सीधे, बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना, सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे। आप सभी किसानों को बताते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सभी किसानों के अकाउंट में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सभी के अकाउंट में पैसा ये सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कृपया वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। और चैनल में नए होंगे तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रोजगार से जुड़ी, योजना से जुड़ी और लाडली आवास से जुड़ी सभी योजनाओं से जुड़ी आपको जानकारी टाइम पर देते रहते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं पहुँचा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने आधार कार्ड की केवाईसी नहीं करवाए हैं, अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं करवाए हैं और मोबाइल को आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं करवाए हैं, ई केवाईसी नहीं करवाए हैं। जब तक आप इन सभी अकाउंट में अपनी ई केवाईसी सभी डॉक्यूमेंट के साथ नहीं करवाते हैं, तब तक आपके अकाउंट में सफलतापूर्वक राशि आपके अकाउंट में नहीं जाएगी। तो ध्यान दीजिए इस सभी चीज़ों को और अपने बैंक अकाउंट में जाइए और आधार कार्ड को सबसे पहले उसका लिंक करवाइए। लिंक करवाने आपका आधार कार्ड लगभग 24 घंटे का टाइम लग जाएगा। आधार कार्ड लिंक होने के बाद ये राशि आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र होने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 21वीं किस्त ना आने की हो सकती है। वजह यह है कि आपको अपने अकाउंट का डीबीटी आपने नहीं करवाया है। जब तक आप डीबीटी नहीं करवाएंगे तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को लेके आप अपने अकाउंट का डीबीटी जरूर करवा लीजिए। डीबीटी करवाने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपके अकाउंट में राशि आएगी, तुरंत टनाक से आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। इस SMS को आपको बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। SMS को उसमें लिखा रहता है कि ई केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये रही जानकारी आज की योजना के बारे में। अगर आप ऐसे ही रोजगार योजना और किसान योजना से जुड़ी जाने वाली रोज चाहते हैं तो हमारे अकाउंट को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही रोजगार से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं।